गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो शायद हमको सब लोग सुन रहे होंगे। तो आज फिर हम लोग क्लास 12th का जो मैथ्स का कैलकुलस चैप्टर को स्टार्ट किए थे, जिसमें मेरा 2 लेक्चर हो चुका है। तो आज तीसरा लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे चेन रूल। डिफ्रेंशिएशन में क्या पढ़ेंगे? चेन रूल। तो एक बार फिर से वापस सब लोग ध्यान दे दो। एक बार सब लोग जो जहाँ तहाँ हो आ जाओ, फिर ऑनलाइन जुड़ जाओ। फिर उसमें से आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि डिफ्रेंशिएशन में चेन रूल में क्या क्या होता है और कैसे पढ़ना होता है। तो एक दफ़ा फिर से हम बताना चाह रहे हैं, तुम जायसवाल एकेडमी पटना के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हो अभी, जिसमें कि हम लोग क्रैश कोर्स के माध्यम से क्लास 12th के मैथ्स की तरफ से मैथ्स के लिए हम लोग डिफ्रेंशिएशन चैप्टर कैलकुलस का स्टार्ट किए हैं, जिसमें कि हम लोग को आज का टॉपिक पढ़ना है चेन रूल। तो सब लोग तैयार हैं चेन रूल सीखने के लिए? बोलो बोलो। हाँ तैयार हैं, तो चलो स्टार्ट करें क्या? ठीक है। तो चेन रूल सीखना और बहुत ही बारीकी से और बहुत ही शॉर्टकट मेथड से, और हम लोग आज बहुत ही शानदार तरीके से चेन रूल को सीखेंगे। तो बच्चे पहला एक दफ़ा चेन रूल सीखने से पहले एक दफ़ा हम फार्मूला को, जैसे तुम लोग जो भी ऑनलाइन वाले बच्चे हैं या ऑफलाइन वाले बच्चे हैं, एक दफ़ा फार्मूला का पेज पलटा करो। तो पहला फार्मूला बेटा देखो उसमें था, एक बार हम लोग फार्मूला को रिवाइज करते हैं। तो पहला फार्मूला था x पर पावर n का डीसी n इंटू एक्स एन माइनस 1। दूसरा था साइन x का डीसी कॉस x। तीसरा था कॉस x का डीसी माइनस साइन x। और चौथा था टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स। उसी तरह से था कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। उसी तरह से था कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। उसी तरह से सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ई पर पावर एक्स का ई पर पावर एक्स, ए पर पावर एक्स का ए पर पावर एक्स इंटू लॉग ए, इस तरह से था। तो बेसिक फार्मूला, जब भी तुम क्लास 12th का यदि रियल में मैथ्स पढ़ रहे हो और कैलकुलस चैप्टर से हम लोग स्टार्ट किए हैं, यदि आप चेन रूल नहीं समझ पाएंगे तो आपका पूरा कैलकुलस खत्म, फिनिश, कोई कुछ फायदा नहीं होगा। चेन रूल ही हर एक चैप्टर में घुसा है। डिफरेंशिएशन पढ़ो, चेन रूल आ गया टपक के। एओडी पढ़ो, उड़ते फुड़ते चेन रूल आ गया, बिना चेन रूल का होगा ही नहीं। डीसी का जितना भी एक्सरसाइज पढ़ेंगे आज के बाद, अभी से चेन रूल के बिना नहीं होगा। तो कहने का मतलब है, ये वीडियो, ये लेक्चर जो ऑनलाइन, स्पेशली हम ऑनलाइन वाले बच्चे को बोल रहे हैं, तुम एकदम कंसंट्रेट करके सुनना, कंसंट्रेट करके देखना। ये तो हमारे सब्जेक्ट को, हमारे इस चेन रूल को इतना स्ट्रांग कर देंगे, ये हमारे कॉन्सेप्ट इतना स्ट्रांग कर देंगे, तुम्हें कहीं से भी कोई भी कठिनाई फिर इस सवाल में नहीं आएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, शुरू करें क्वेश्चन नंबर 1 से। सब लोग सुन रहे हो ना? सबको आवाज़ जा रही है? तो मैं हूं रंजन जायसवाल, जो मैं मैथ्स का फैकल्टी हूं, और मेरा खुद का कोचिंग है जायसवाल एकेडमी पटना, जो पटना में 2 जगह ऑफलाइन सेंटर चलता है, भूतनाथ या भागवत नगर। इस दोनों जगह पे हम लोग 10th 11th 12th अंडर 10th और आर्ट्स कॉमर्स सारे फैकल्टी के साथ, अलग अलग फैकल्टी के साथ हमारी टीम पूरा इस कोचिंग के लिए, बच्चों के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहती है। ये तो था, हम अपना प्रचार कर रहे थे, बाकी फिर आ जाते हैं तुम्हारे कंटेंट पे। तो फिर से आ जाते हैं बच्चे, चेन रूल पढ़ते हैं। चेन रूल में पहला सवाल ऐसा, डी अपॉन डी एक्स, ध्यान से एकदम पूरा मस्त मौला की तरह, कोई टेंशन नहीं है। 2x प्लस 5 पर पावर 3। जो बिहार बोर्ड वाले बच्चे हैं, बिहार बोर्ड वाले बच्चे ध्यान से सुनो, ध्यान से, ऐसा सब सवाल डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में आएगा, तुरंत टिक मारेंगे 1 मार्क्स। ध्यान से, इस तरह का डीसी रहेगा। तो हमको क्या करना है? तो पहले इसका लक्षण पकड़ेंगे कि ये लक्षण किस फॉर्मूला से रिलेट है, किस फॉर्मूला से है। तो देखो बेटा, 2x प्लस 5 पर पावर 3 है, तो इसका मतलब है ये क्या हो गया? x पर पावर n हो गया। क्या हो गया? x पर पावर n, x पर पावर n। और इसका डीसी का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, क्या होता है? n इंटू एक्स एन माइनस 1। डीसी का फॉर्मूला क्या होता है बता दो फिर से? n इंटू एक्स पर पावर n माइनस 1। और बहुत अच्छे तरीके से जोश में, तो 2x प्लस 5 पर पावर 3 का क्या होगा? थोड़ा कलर चेंज कर लिया जाए, तो इसको बेटा मने मन मान लेते हैं x, कैपिटल x। क्या मानेंगे? कैपिटल x। तो हो गया x पर पावर n,
तो क्या हो गया x पर पावर n, तो हो जाएगा n, हो जाएगा x, फिर हो जाएगा n-1। तो जिसको तुम कैपिटल X मानोगे, चैन रूल में हम बोले किसी भी क्वेश्चन को बनाने से पहले उसका फंडामेंटल फार्मूला को पकड़ेंगे। जैसे यहाँ x, ये पूरा मान लो मने मन x पर पावर n है, तो क्या हो जाएगा n, बोलेंगे n लिखेंगे 3, बोलेंगे x कैपिटल X बोलेंगे, लिखेंगे 2x प्लस 5 पर पावर 3-1, फिर d/dx। जो जिसको तुम x माने हो उसका dc बगल में, जिसको x माने उसका dc बेटा क्या हो जाएगा, बगल में हो जाएगा। उसका dc क्या हो जाएगा, बोलो, बगल में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, 2x प्लस 5 पर पावर 2 मल्टीप्लाई और इसका dc, तो 2 बाहर, x का dc 1, 5 का बेटा 0। तुम्हारा आंसर आ गया 3 × 2x प्लस 5 पर पावर 2 और इंटू 2, और ये दोनों जो आसपास में बेचारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 जाए 6 हो जाएगा, 2x प्लस 5 पर पावर 2 हो जाएगा। ये तुम्हारा आंसर है। तो बच्चे चैन रूल में हम लोग क्या सीखे कि सर पहले फंडामेंटल फार्मूला का कमर पकड़ेंगे, फंडामेंटल फार्मूला का गर्दन पकड़ेंगे, और उसके बाद हम लोग ये पकड़ने के बाद जैसे x पर पावर n लगाएंगे और वहाँ पे तुम्हारा n इंटू x पर पावर n लग गया, और जिसको x तुम मान रहे हो उसका dc बगल में हो जाएगा। सबको समझ में आ गया? नोट भी करना है, पक्का नोट करना है। ऐ बच्चे तुमको नोट करना है, ठीक है, करो जल्दी, 1 सेकेंड का टाइम दे रहे हैं जस्ट, फिर इरेज करेंगे। तो अब फिर उसके बाद हम लोग फिर दूसरा क्वेश्चन, इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन देख लो बच्चे, दूसरा क्वेश्चन देख लो। कलर चेंज करने का आदत है मेरा, हमेशा रंग बिरंग। देखो यहाँ दूसरा क्वेश्चन तुम लोग के लिए, d/dx 4x माइनस 5 पर पावर 10 क्या बन जाएगा आप लोग से, 4x माइनस 5 पर पावर 10, जिससे बनेगा बना के दिखाओ। और जो ऑनलाइन हमको देख रहे हैं या हमको सुन रहे हैं वो कमेंट करके आंसर बताना, कमेंट करके बताना कि सर ये क्लास 12th का जो डिफरेंशिएशन आप पढ़ा रहे हैं, लेक्चर नंबर 3 जो पढ़ा रहे हैं, इसमें क्या तुमको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं। नहीं आएगा तो फिर किसी और दूसरे मेथड से भी बताएंगे। तो वापस फिर यहाँ पे तो x पर पावर n, तो बेटा फिर हम लोग इसको क्या कर लेंगे, हम लोग x पर पावर n कर लेंगे। इट मीन्स इसको x मानेंगे। तो x पर पावर n का dc क्या होता है बताओ, n(x(n-1) बोलेंगे n के जगह तुम्हारा ये है, ये x के जगह है, और फॉर्मूला क्या होता है x पर पावर n का dc, n इंटू x पर पावर n-1, यही होता है ना। तो तुम्हारा बेटा हो जाएगा n इंटू x फिर n-1, और जिसको कैपिटल लेटर ऑफ x माने हैं उसका dc बगल में, उसका dc बगल में, इस तरह से। तो तुम्हारा हो जाएगा 10, 4x माइनस 5, 10 माइनस 1 9, फिर 4x का 1, 5 का 0, फिर ये 4 बचा, 4 इंटू 10 40 हुआ, 4 इंटू 10 तुम्हारा क्या हो गया, 40 हो गया। फिर उसके बाद 4x माइनस 5 पर पावर 9 हो गया, ये आंसर। क्या समझ में आया आप लोग को कि हम लोग x पर पावर n का dc लगाए, पहले n(x(n-1) किए, और जिसको x मान रहे हैं उसका dc बगल में। अगर कोई डाउट है तो तुम पूछ सकते हो, ऑनलाइन बच्चे कमेंट कर सकते हैं। आगे बढ़ें फिर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बच्चे, d/dx मान लो रहेगा साइन 5x, क्या रहेगा बताओ, साइन 5x। तो तुम कोई ऐसा कोई बच्चे जो इसको बना सकते हो, कोई भी बच्चे बता दो हमको जिससे बन जाएगा, या कोई पैटर्न बता दो। हाँ सही बता रहे हो। क्या बता रहे हो तुम कि सर आप बताए थे जो फंडामेंटल फार्मूला है
उसको मने मन एक्स मानेंगे। और कैसा एक्स? अंग्रेजी में जो बड़का लेटर होता है कैपिटल एक्स मानेंगे, ठीक। और बाद बाकी उसका डीसी करेंगे, और उसका डीसी करने के बाद जिसको कैपिटल लेटर एक्स मान रहे हैं, जिसको कैपिटल लेटर एक्स मान रहे हैं, उसका डीसी भी बगल में करेंगे। तो यहाँ देखो तो डीसी इससे रिलेटेड बेटा डीसी क्या होता है जल्दी बता दो। होता है साइन एक्स। साइन एक्स का डीसी क्या होता है? कल रटवाए थे, कॉस एक्स। तो इसको बेटा एक्स मानो तो हो जाएगा साइन एक्स का कॉस एक्स। और हम अभी क्या ट्रिक बताए हैं? क्या बताएं ट्रिक? पीछे वाली लड़की तुम बताओ क्या बताएं ट्रिक? ट्रिक ये बताएं जिसको एक्स मानेंगे उसका बगल में डीसी बताएंगे। तो cos 5x, cos 5x इंटू 5x का क्या हो जाएगा? 1। तो ये 5 बेटा इससे मल्टीप्लाई नहीं करना, 5 ये बाहर हो जाएगा। 5 cos 5x। एक दफ़ा फिर से समझ लें हम लोग, समझ लें क्या? पक्का ना? चलो स्टार्ट करते हैं, फिर से इसी को समझते हैं। मान लो कोई बच्ची बोली कि सर एक दफ़ा फिर से देख लेते हैं। तो तुम्हारा है साइन 5x, एकदम आराम से स्लोली एकदम मस्त तरीके से, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हम तुम्हारा सारा का सारा करा देंगे। पर डे लेक्चर तुम्हारे पास जाएगा, तुम इसको फॉलो करना। एक टाइम टेबल भी मंडे से दे देंगे कि इतने बजे पर डे लेक्चर मेरा क्लास 12th में जाएगा। अभी बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जिसमें कि तुम बिहार बोर्ड, सीबीएसई, एसएससी बोर्ड सब के बोर्ड के बच्चे बैठ के पढ़ सकते हो, इस चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हो, सारा का सारा कमांड कर सकते हो, बेसिक से लेकर हायर लेवल तक कराएंगे। चलो वापस साइन 5x। तो बेटा साइन x का डीसी क्या होता है? तो cos x। तुम बोले cos x सही है, लेकिन सिर्फ साइन x होता है, लेकिन x के जगह ये पगला 5x आके बैठा है। x की जगह क्या बैठ गया है? 5x। तो इसको भी मने मन क्या मान लेते हैं? x, कैपिटल x। तो साइन x का cos x, देखो x बोल रहे हैं लेकिन लिख रहे हैं 5x, देखो ना ऐसा था, cos 5x बोल रहे हैं x, लिख रहे हैं 5x। और हम साफ साफ ठेठ भाषा में, अपने भाषा में बताए, जिसको x मानेंगे उसका डीसी बगल में करेंगे। तो इसका डीसी बगल में की, तो ये cos 5x यहाँ हो गया बेटा। अब इसका डीसी बगल में, तो 5 बाहर, कान पकड़ के बाहर, x का डीसी 1। चूंकि ये ट्रिगोनोमेट्री है, ये एंगल है, इसलिए ये 5 को इधर शिफ्ट कर दिए, 5 इंटू cos 5x हो गया। अब समझ में आया? समझ में आया तो चलो देखते हैं आगे। आगे अगर समझ में आ गया तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 चलेगा ना? हाँ 4 चलेगा। तो फिर पेन का रंग चेंज किया जाए। देखो डी अपॉन डी एक्स। जो बच्चे ध्यान से सुन लें, एकदम सीरियसली, तुम जो एकदम बेस्ट से बेस्ट कराएंगे क्वेश्चन। ऑफलाइन वाले बच्चे तो सुन ही रहे हो ध्यान से, और ऑनलाइन वाले समझ लो। अगर इस चीज को हम लोग समझ लें, चैन रूल को समझ लें, तो हमारा कैलकुलस एकदम 100% अच्छा हो जाएगा। बाकी आगे के चैप्टर को बस पढ़ना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिफरेंशिएशन में चैन रूल, इसको काफ़ी अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो देखो अब आ गया ई पर पावर एक्स। तो ई पर पावर एक्स के फॉर्मेट में आया, तो ई पर पावर एक्स का डीसी बता दो। ई पर पावर एक्स का डीसी बता दो। ई पर पावर एक्स का डीसी बता दो। तो पीछे से कोई लोग बोला क्या? ई पर पावर एक्स डीसी कोई लोग बोला लगता है। ई पर पावर एक्स का डीसी ई पर पावर एक्स ही होता है। ई पर पावर एक्स का डीसी बेटा क्या होता है बताओ? ई पर पावर एक्स ही होता है। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बहादुर बहादुर। ई पर पावर एक्स का डीसी ई पर पावर एक्स होता है। तो आप फिर बताओ क्या करना है? हाँ ओ अच्छा, इसको x मानना है, कैपिटल लेटर ऑफ x। वाह वाह गुड। क्यों मानना है भाई? क्योंकि ये x के जगह क्या आ गया? ये 2x प्लस 3 आया, तो उसको कैपिटल लेटर ऑफ x मानना है। और जिसको कैपिटल लेटर ऑफ x मानेंगे उसका डीसी हम लोग बगल में फिर लिख देंगे। तो बेटा हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि इसको मान लो इसको मिटा रहे हैं। तो ई पर पावर 2x प्लस 3 है। क्वेश्चन क्या था? डी अपॉन डी एक्स
ई पर पावर 2x प्लस 3 है कि नहीं, 2x प्लस 3। तो ई पर इसको क्या मान रहे हो बताओ, कैपिटल लेटर ऑफ x मान रहे हो ना, इसको कैपिटल लेटर ऑफ x मान रहे हो, ये पूरे को। तो ई पर पावर x का ई पर पावर x होगा, और बगल में जिसको तुम माने हो x, उसका डीसी बगल में करोगे, उसका डीसी बगल में करोगे। तो ई पर पावर 2x प्लस 3 और 2x के जगह 1, 3 का 0, तो हो जाएगा 2 इंटू ई पर पावर 2x प्लस 3। सबको समझ में आ गया, आसानी से समझ में आया, किसी तरह का कोई झंझट हिचकिचाहट किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं, सबको अच्छे से समझ में आया। हम लोग फंडामेंटल फार्मूला को पकड़ेंगे, जहाँ फंडामेंटल फार्मूला में x के जगह कैपिटल X मानेंगे, फिर उसका डीसी फटाफट फार्मूला लगाएंगे। तो ई पर पावर 2x प्लस 3 का ई पर पावर 2x प्लस 3, फिर इंटू जिसको x माने हैं उसका डीसी बगल में 2x प्लस 3 कर देंगे, फिर 2 इंटू 1 हो जाएगा, और 3 प्योर कांस्टेंट का 0। आगे बढ़ें, ठीक है आगे बढ़ते हैं। चलो अब अगला क्वेश्चन नंबर बेटा आप तुम खुद से लिखते जाना, क्वेश्चन नंबर कितना है। हम लोग अगला क्वेश्चन चलते हैं। डी अपॉन डी एक्स ई पर पावर 25x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 50, ये ई पर पावर 25x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 50 ऐसा है, ठीक ना। तो हम लोग का ये क्या करना है, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग इसको कैपिटल X मान लेते हैं। तो ई पर पावर x का क्या होगा, ई पर पावर x और जिसको x मानेंगे उसका डीसी बगल में, जिसको x मानेंगे उसका डीसी बगल में, ठीक है। तो ई पर पावर 25x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 50 और 25 दुना 50x प्लस 30 इंटू 1, तो ये पर ई पर पावर 25x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 50 और शिफ्ट करें इसको ऊपर इंटू, और ये 50 x का क्या होगा 1 और ये हो जाएगा 30। तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा बेटा 25x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 50 और इंटू 50 50 प्लस 30 जोड़ देंगे, तुम्हारा क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। अब फिर उसके बाद यहाँ पे आगे सॉल्व कर देंगे, ठीक है। फिर अगला सवाल, ई पर पावर, या मान लो लॉग वाला आप करते हैं, पहले क्वेश्चन आगे है अब लॉग वाले में, log 2x क्या है बताओ, log 2x। तो अब इससे रिलेटेड बताओ log x का डीसी क्या होता है, डी अपॉन डी एक्स, log x का डीसी होता है 1/x। log x का डीसी क्या होता है बताओ 1/x, log x का डीसी होता है 1/x। तो यहाँ log 2x है, तो बता दो तो x के जगह तुम्हारा कौन बैठने आ गया 2x आ गया, तो ये क्या हो गया x हुआ कि नहीं। तो log x का क्या होता है 1/x, तो बोलेंगे x लिखेंगे 2x, जिसको x लिखेंगे उसका डीसी बगल में, तो ये हो जाएगा 1/2x, 2 इंटू 1, 2 खत्म 1/x। तो log x का डीसी होता है बेटा 1/x, तो log 2x का हो जाएगा 1/2x और इंटू डी अपॉन डी एक्स 2x हो जाएगा। तो 1/2x 2 इंटू 1 हो गया, कट गया, यही तुम्हारा आंसर हो। सबको समझ में आ रहा है, किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं ना है। अब फिर आगे चलते हैं, क्वेश्चन है तुम्हारा डी अपॉन डी एक्स लॉग साइन एक्स। लॉग क्या है बेटा बता दो, साइन।
तो बता दो कौन कौन बच्चा जो इसको बना के बता सकता है, और कौन कौन बच्चा जो अभी जो सामने सुन रहे हो हमको ऑनलाइन के माध्यम से, कौन कौन बच्चे इस क्वेश्चंस को बना के हमको कमेंट कर सकता है। वो कमेंट करना कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया, चैन रूल में हम लोग क्या क्या सीखे, और ये ज़रूर बताना। तो ये हम लोग का फिर क्या है, यहाँ पे बेटा देख लेते हैं क्या क्या है कि ये इसको x मान लेते हैं, पूरे को ये पूरा लिखाएंगे x मान लेते हैं, क्योंकि log x का DC 1/x होता है, तो log sin x, तो 1/sin x, क्योंकि log x का DC 1/x होता है, इसका क्या हो जाएगा 1/sin x, जिसको हम लोग जिसको x माने उसका DC बगल में, तो ये 1/sin x हो जाएगा। और sin x का क्या हो जाएगा cos x, इसको सॉल्व भी कर सकते हो, cos x/sin x cot x, ये तुम्हारा आंसर होगा। तो आज हम लोग आज के लेक्चर में बेटा चैन रूल सीखे कि सर चैन रूल को कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे, रियल में चैन रूल का सवाल कैसे बनता है। तो चैन रूल का सवाल बनने के लिए सबसे आसान मेथड जो फंडामेंटल वाला फॉर्मूला है उसको x मान लेंगे, कैपिटल लेटर ऑफ x मान लेंगे, उसके बदले हम लोग जिसका जो DC निकालेंगे कैपिटल X जो मानेंगे उसका भी DC बगल में रखेंगे। तो उम्मीद है यहाँ तक तुम लोग समझ गए होगे, यहाँ तक तुम नोट कर लिए होगे। फिर हम लोग अगले क्लास में इसी चैप्टर को अगला लेक्चर लेके आएंगे, तब तक तुम लोग इसी को कॉपी में नोट कर लेना और खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। फिर अगले क्लास में मिलते हैं।